अफ्रीकी देश सूडान में सेना और पैरामिलिट्री ग्रुप आरएसएफ ने अमेरिका की भी बात नहीं मानी और कुछ ही घंटों में उसका कराया सीज फायर तोड़ दिया। इस वजह से सूडान में 5वें दिन भी हिंसा जारी रही और मरने वाले लोगों का आंकड़ा 296 तक पहुंच गया। क्योंकि सूडान में न तो हवाई हमले रुके और न ही तोपों के गोले बरसने बंद हुए। दिन बदल गए लेकिन सूडान की राजधानी खर्तूम की बर्बादी की तस्वीरें नहीं बदली। वहां पहले दिन की ही तरह जगह जगह धुआं और फायरिंग की आवाज होती सुनाई दी। न तो सूडान की सेना अपनी गलती मानने को तैयार है और न ही आरएसएफ। दोनों एक दूसरे पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सूडान पर राज करने की भूख ऐसी है कि दोनों में कोई भी अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं। उधर चीन की राजधानी बीजिंग के एक अस्पताल में एक दिन पहले हुए हादसे का नया वीडियो सामने आ गया। उस अस्पताल की बिल्डिंग में अचानक आग भड़क गई थी, जिसकी चपेट में आकर अस्पताल में मौजूद 29 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहां से आए एक नए वीडियो में कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए अस्पताल की खिड़कियों से कूदते नजर आए। वहीं कुछ लोगों ने तो चादरों की मदद ली और खिड़कियों से लटक कर बाहर की तरफ कूद गए। बताया गया कि जिस वक्त अस्पताल में आग भड़की वहां 70 से ज्यादा मरीज थे, जिन्हें अस्पताल के स्टाफ ने किसी तरह सुरक्षित हिस्से तक पहुंचाया। इसके अलावा 15 से ज्यादा लोग ऐसे थे जो खिड़कियों के रास्ते बाहर निकले, जिससे उनकी जान बच गई। लेकिन 29 लोग ऐसे भी थे जिन्हें अस्पताल से निकलने का मौका नहीं मिला और इस आग ने उनकी जान ले ली। हालांकि यह अब तक पता नहीं चल पाया कि अस्पताल में आग लगी कैसे, लेकिन इस आग में बिल्डिंग का एक हिस्सा जलकर पूरी तरह बर्बाद हो गया। हादसे के वक्त वहां मौजूद लोगों ने आरोप लगाया कि बीजिंग के उस अस्पताल में हादसे से निपटने की कोई तैयारी नहीं थी। 就灭火的话，那个因为没有具体的通报嘛，因为可能也只是说他们自己的话可能有描述了一下。बीजिंग प्रशासन ने दावा किया कि यह पिछले 2 दशक में हुआ सबसे बड़ा हादसा था, जिसमें 27 मरीजों के साथ ही एक डॉक्टर और एक नर्स की भी जान चली गई। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि चीन की अर्थव्यवस्था भयानक आर्थिक संकट से गुजर रही है और आने वाले दिनों में उसका हाल पाकिस्तान जैसा होने वाला है। असल में दूसरे देशों में पैठ बनाने के लिए कर्ज देकर उन्हें फंसाने की नीति चीन पर ही भारी पड़ रही है, क्योंकि चीन ने पाकिस्तान और श्रीलंका समेत कई देशों को कर्ज दे रखा है जो इस वक्त उसका पैसा लौटाने की स्थिति में नहीं है। इसी वजह से पश्चिमी मीडिया का दावा है कि चीन की अर्थव्यवस्था कभी भी पटरी से उतर सकती है। मतलब दुनिया में चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था की मजबूती का जो डंका पीट रखा है वो हवा हवाई है। कहा जा रहा है कि सुपर पावर अमेरिका को चुनौती देने के चक्कर में चीन बुरी तरह फंस गया है। वो ऐसे ऐसे कदम उठा रहा है जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि चीन के कई राज्यों पर जीडीपी का 44% तक कर्ज हो गया है, जिसकी वजह से लोगों की नौकरियां छिन रही हैं और बेरोजगारी तेजी से बढ़ती जा रही है। लेकिन इसके बाद भी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने ड्रीम प्रोजेक्ट BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो इस प्रोजेक्ट के लिए पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं और अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए वो दूसरे देशों को भारी भरकम कर्ज देने से भी बाज नहीं आ रहे हैं, जबकि खुद चीन की हालत खस्ता है। रियल एस्टेट में भी चीन को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वहां के रियल एस्टेट कारोबार की चीन के जीडीपी में 1/4 से ज्यादा की हिस्सेदारी है। लेकिन ज्यादातर कंपनियां दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं, जिससे वो पैसा लगाने से कतरा रही हैं। यही नहीं, कर्ज के संकट से बचने के लिए चीन के कई राज्यों ने कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र तक बढ़ा दी है, ताकि उन्हें एक मुश्त पैसा न देना पड़े। मतलब चीन इस वक्त भयानक आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है और अगर जल्द ही शी जिनपिंग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो चीन का हाल पाकिस्तान की तरह हो जाएगा।